गुरुवार को बृहस्पति व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान बृहस्पति की आराधना करता है, उसके जीवन से अज्ञान, दुहख और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही उसकी बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है। कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा, वैवाहिक जीवन, संतान सुख और आर्थिक स्थिति पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः गुरुवार का दिन विशेष रूप से इस ग्रह के देवता भगवान बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन यह कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरुवार को बृहस्पति व्रत की कथा सुनता है, उसका मन पवित्र होता है, उसके घर में सुख शांति का वास होता है और उसके जीवन में आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति होती है। भाग 1, बृहस्पति का प्रभाव और प्रारंभिक कथा। प्राचीन काल में जब देवताओं और मनुष्यों के बीच पृथ्वी पर अनेक घटनाएं घटित हो रही थीं, उस समय बृहस्पति देवता, जो सभी देवताओं के गुरु और सलाहकार हैं, सभी को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाते थे। उनके अनुसार प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है और भगवान का आशीर्वाद जीवन को उज्जवल करता है। एक नगर में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत अत्यंत ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह अपने छोटे से खेत और घर में संतुष्ट जीवन जीता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था और उसका परिवार भी कठिनाइयों में जी रहा था। एक दिन सत्यव्रत ने गुरु से भेंट की, जिन्होंने उसे बताया कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि के लिए बृहस्पति व्रत का पालन अत्यंत आवश्यक है। गुरु ने उसे समझाया, हे सत्यव्रत, गुरुवार का दिन विशेष है। इस दिन बृहस्पति देव की आराधना करने से तुम्हारे जीवन के अज्ञान, समस्याएं और दरिद्रता दूर हो जाएंगी। जो कोई भी बृहस्पति व्रत रखता है, उसे विद्या, धर्म और संपत्ति में वृद्धि प्राप्त होती है। सत्यव्रत ने गुरु की बात मानी और अगले गुरुवार से उसने व्रत का पालन करना शुरू किया। उसने प्रतिदिन बृहस्पति जी के लिए हल्दी, गुड़, चने, दूध और पीले वस्त्र का प्रयोग किया। व्रत का पहला गुरुवार आते ही सत्यव्रत ने घर में साफ सफाई की, पूजा स्थल को सजाया और बृहस्पति देव की आराधना में ध्यान लगाया। उसने दीपक जलाया, मंत्रों का उच्चारण किया और मन से प्रार्थना की। उस दिन उसकी आत्मा में शांति का अनुभव हुआ और उसने महसूस किया कि उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी है। धीरे धीरे सत्यव्रत के खेत में उपज बढ़ने लगी। घर में सुख शांति आई और परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहने लगे। भगवान बृहस्पति की कृपा से सत्यव्रत की बुद्धि भी तेज हुई। वह अपने निर्णयों में न्यायप्रिय और विवेकी बन गया। लोग उसके पास शिक्षा, धन और धर्म के मार्ग के लिए आने लगे। भाग 1 में यही संदेश है। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा और व्रत करने से जीवन में समृद्धि, ज्ञान और शांति आती है। यह केवल धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और समाज में मान सम्मान के लिए भी लाभकारी है। भाग 2, सत्यव्रत की परीक्षाएं और बृहस्पति का आशीर्वाद। सत्यव्रत का जीवन अब धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले वह केवल अपने छोटे से खेत और परिवार के सुख शांति की चिंता करता था, लेकिन अब बृहस्पति व्रत और पूजा से उसका मन आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी मजबूत हो गया था। लेकिन जीवन में जो भी सफलता आती है, उसके साथ कठिनाइयां और परीक्षाएं भी आती हैं। सत्यव्रत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1, जीवन की पहली परीक्षा। सत्यव्रत के गांव में अचानक सूखा पड़ गया। उसके खेतों में फसलें मुरझाने लगीं। परिवार का पेट भरने के लिए भी मुश्किल होने लगी।
कई लोग कहते थे कि अब सत्यव्रत की मेहनत और पूजा सब व्यर्थ है, लेकिन सत्यव्रत ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, भगवान बृहस्पति ने मुझे पूजा और व्रत करने की शिक्षा दी है। अगर मैं अपने धर्म और व्रत में सच्चा रहूं तो देवता मेरी मदद करेंगे। सत्यव्रत ने अपने घर और खेत में नियमित पूजा की। वह सुबह जल्दी उठकर बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करता, हल्दी और गुड़ से उनके चरण स्पर्श करता और पीले फूल अर्पित करता। 2. बृहस्पति देव का दर्शन। एक रात सत्यव्रत को स्वप्न में बृहस्पति देव का दर्शन हुआ। उन्होंने सत्यव्रत से कहा, हे सत्यव्रत, तुमने जो श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखा है उसकी परीक्षा अब पूरी हो रही है। जो लोग संकट में अपने कर्म और पूजा पर विश्वास रखते हैं, वही सच्चे जीवन में सफलता पाते हैं। स्वप्न में बृहस्पति देव ने सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसका खेत और घर जल्द ही हरित और समृद्ध हो जाएगा। 3. गांव में मान सम्मान। सत्यव्रत की भक्ति और धैर्य के कारण गांव के लोग भी उसके प्रति सम्मान दिखाने लगे। लोग उसके पास अपने समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी मार्गदर्शन देने लगा। एक दिन गांव के प्रधान ने सत्यव्रत से कहा, सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और धैर्य देखकर हम सबको लगता है कि तुम्हारे घर में देवता का निवास है। क्या तुम हमें बृहस्पति व्रत के बारे में मार्गदर्शन दोगे? सत्यव्रत ने सबको समझाया कि गुरुवार का व्रत केवल धन के लिए नहीं बल्कि जीवन में धर्म, ज्ञान और समाज में मान सम्मान के लिए रखा जाता है। 4. आर्थिक समृद्धि। कुछ ही महीनों में सत्यव्रत के खेतों में हरी भरी फसलें लहराने लगीं। उसके गोबर और हल्दी के प्रयोग से मिट्टी उर्वरक बनी। गांव के अन्य किसान भी उसकी तकनीक सीखने लगे। सत्यव्रत का घर धन से भरने लगा, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और पूजा का महत्व बताता। 5. परिवार में सुख शांति। सत्यव्रत के घर में अब प्रेम, स्नेह और शांति का वातावरण बन गया। उसके माता पिता और पत्नी उसकी भक्ति और धर्म के मार्गदर्शन को देखकर प्रसन्न थे। उसके बच्चे भी पढ़ाई और संस्कार में उत्कृष्ट हुए। 6. बृहस्पति देव का चमत्कार। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। गांव के पास नदी में अचानक बाढ़ आ गई और कई खेत और घर पानी में डूबने लगे। लोग डर से सहमे हुए थे। सत्यव्रत ने तुरंत गुरुवार की भक्ति और बृहस्पति व्रत के नियमों के अनुसार प्रार्थना शुरू की। उसने पूरी निष्ठा से कहा, हे बृहस्पति देव, अपने भक्तों को संकट से बचाओ। हमारे गांव में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखो। उसकी भक्ति और श्रद्धा से देवता प्रसन्न हुए। नदी का जल अचानक घटने लगा और गांव में बाढ़ से किसी का नुकसान नहीं हुआ। यह चमत्कार देखकर गांव के लोग मंत्रमुग्ध रह गए। 7. ज्ञान और विद्या में वृद्धि। सत्यव्रत की भक्ति केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि ज्ञान और विद्या में भी वृद्धि कर रही थी। उसने संस्कृत सीखना शुरू किया और वेद पुराणों का अध्ययन किया। उसके निर्णय और विचार सभी के लिए मार्गदर्शक बन गए। गांव के ब्राह्मण और पंडित भी सत्यव्रत से मार्गदर्शन लेने लगे। वे कहते, सत्यव्रत का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। उन्होंने भक्ति और व्रत के माध्यम से जीवन में अद्भुत परिवर्तन किया है। भाग 2 का संदेश। सत्यव्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और गुरुवार के व्रत का पालन कठिनाइयों के समय में भी हमें सफलता और सुख की ओर ले जाता है। जीवन में आने वाली परीक्षाएं भक्ति और धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बल्कि अवसर हैं। भाग 3। सत्यव्रत का समाज में योगदान और बृहस्पति व्रत का महत्व।
सत्यव्रत के जीवन में अब न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति और समृद्धि आई थी, बल्कि उसके समाज और गांव के जीवन में भी बदलाव आने लगे थे। उसका भक्ति और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। 1. गांव का समाज सुधार। सत्यव्रत ने देखा कि केवल व्यक्तिगत सुख शांति से ही समाज का कल्याण नहीं होता। उसने अपने गांव में शिक्षा, धर्म और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। वह बच्चों और युवाओं को वेद और पुराण पढ़ाने लगा। वह उन्हें यह समझाता कि गुरुवार का व्रत केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, सत्कर्म और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी है। सत्यव्रत ने गांव में एक छोटा मंदिर और शिक्षा केंद्र बनवाया। वहां हर गुरुवार को विशेष पूजा और कथा का आयोजन होता। लोग दूर दूर से आने लगे और बृहस्पति व्रत का पालन करने लगे। 2. राजा और बृहस्पति देव का आशीर्वाद। एक दिन सत्यव्रत की कथाएं राजा तक पहुंच गईं। राजा ने आदेश दिया कि सत्यव्रत को दरबार में बुलाया जाए। दरबार में सत्यव्रत ने सभी को बताया कि जीवन में भक्ति, श्रद्धा और नियम पालन से ही स्थायी सफलता प्राप्त होती है। राजा प्रसन्न हुआ और उसने सत्यव्रत को अपने राज्य में धर्म और न्याय का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी। बृहस्पति देव की कृपा से सत्यव्रत की बुद्धि और विवेक इतनी तेज हो गई थी कि राजा और मंत्री उसके निर्णयों से अत्यंत संतुष्ट रहे। राज्य में न्याय और शांति का वातावरण बना। 3. बृहस्पति व्रत के लाभ। सत्यव्रत ने गांव और राज्य के लोगों को बताया कि गुरुवार का व्रत रखने से कई लाभ होते हैं। जीवन में संपत्ति और धन की वृद्धि, परिवार में सुख शांति और सौहार्द का वास, बच्चों और युवाओं में विद्या और बुद्धि का विकास, समाज में सम्मान, नैतिकता और धर्म पालन की भावना, कठिनाई और संकट के समय सहनशीलता और धैर्य की प्राप्ति। लोगों ने सत्यव्रत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बृहस्पति व्रत को अपनाना शुरू किया। 4. नया संकट और सत्यव्रत की परीक्षा। सत्यव्रत के जीवन में अब एक नया संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी। उसकी सेना गांव और आसपास के क्षेत्रों में आकर लोगों को डराने लगी। सत्यव्रत ने सबसे पहले अपने गांव के लोगों को शांत किया। उसने कहा, डरो मत। जो अपने धर्म और भक्ति में सच्चे हैं, उनका भगवान बृहस्पति पालन करेंगे। हम संकट का सामना धैर्य और विवेक से करेंगे। सत्यव्रत ने पूरे गांव में गुरुवार की विशेष पूजा आयोजित की। उसने सभी से कहा कि वे बृहस्पति देव की प्रार्थना करें और अपने मन में विश्वास रखें। 5. बृहस्पति देव का चमत्कार। गुरुवार के दिन जब सभी लोग पूजा में लीन थे, सत्यव्रत ने दीपक जलाया और मंत्रों का उच्चारण किया। तभी अचानक आकाश में प्रकाश हुआ और बृहस्पति देव का दिव्य स्वर आया। हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। जो लोग सच्चे मन से मेरे व्रत का पालन करते हैं, उनके जीवन में कोई संकट टिक नहीं सकता। तुरंत ही पड़ोसी राज्य की सेना भ्रमित हो गई। उनके युद्ध के इरादे विफल हो गए और वे बिना लड़े वापस लौट गए। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। 6. समाज में स्थायी सुधार। सत्यव्रत के प्रयासों से गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी सुधार हुआ। शिक्षा का प्रचार हुआ, न्याय और धर्म की भावना प्रबल हुई। लोग नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखने लगे और बृहस्पति देव की पूजा करने लगे। सत्यव्रत ने लोगों को यह भी सिखाया कि व्रत केवल पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म और कर्म के मार्ग में जीवन जीना चाहिए। 7. विद्या और संस्कार का महत्व। सत्यव्रत ने बच्चों और युवाओं को संस्कार और विद्या का महत्व बताया। उन्होंने कहा, गुरुवार का व्रत रखने से मन शांत होता है और बुद्धि तेज होती है। जो मनुष्य अपने कर्म और विद्या में निष्ठा रखता है, वह जीवन में कभी विफल नहीं होता।
इस मार्गदर्शन से गांव के युवा धर्म, शिक्षा और सेवा के मार्ग पर चले। गांव में समृद्धि और विकास का वातावरण बन गया। 8. बृहस्पति व्रत का संदेश। भाग 3 का मुख्य संदेश यही है कि भक्ति, श्रद्धा और व्रत का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और भविष्य के लिए भी आवश्यक है। सत्यव्रत की कथा यह बताती है कि जीवन में आने वाले संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, धैर्य, विवेक और भक्ति से उनका समाधान संभव है। गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि लाती है। भाग 4. सत्यव्रत का परिवार, जीवन की चुनौतियां और बृहस्पति का आशीर्वाद। सत्यव्रत का जीवन अब एक आदर्श रूप ले चुका था। उसका घर धन, सुख, शांति और समृद्धि से भर गया था। लेकिन जीवन में हमेशा स्थायित्व नहीं होता। जैसे ही कोई संकट दूर होता है, नई चुनौतियां सामने आती हैं। 1. परिवार में खुशियां। सत्यव्रत की पत्नी श्रीमती धर्मवती और उनके बच्चे, पुत्र और पुत्रियां अब खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने देखा कि गुरुवार के व्रत और बृहस्पति देव की पूजा ने परिवार को शांति, प्रेम और संतुलन दिया है। सत्यव्रत ने बच्चों को संस्कार, धर्म और विद्या का महत्व बताया। वह हर गुरुवार बच्चों को कथा सुनाने के लिए बुलाता और उन्हें बृहस्पति देव की महिमा के बारे में समझाता। बच्चों, गुरुवार का व्रत केवल पूजा का माध्यम नहीं है। यह हमारे मन को संयम, विवेक और धर्म की राह पर चलने की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाता है, वह सच्चे सुख और ज्ञान की प्राप्ति करता है। इसके फलस्वरूप उसके बच्चे न केवल विद्या में उत्कृष्ट हुए, बल्कि समाज में धर्म और नैतिकता के मार्गदर्शक भी बने। 2. जीवन की नई चुनौती। एक दिन गांव के पास बड़ी महामारी फैल गई। लोगों के बीच भय और चिंता का माहौल बन गया। गांव के लोग असहाय महसूस करने लगे और कई लोग दुख में थे। सत्यव्रत ने सबको समझाया कि डर के आगे घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी भक्ति और ईमानदारी ही हमें इस संकट से उबार सकती है। हमें गुरुवार के व्रत और बृहस्पति देव की प्रार्थना में विश्वास रखना होगा। सत्यव्रत ने पूरे गांव में गुरुवार की विशेष पूजा आयोजित की। उन्होंने सभी गांव वासियों को बृहस्पति देव के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा। 3. बृहस्पति देव का आशीर्वाद। गुरुवार की पूजा और मंत्रोच्चारण के दौरान बृहस्पति देव ने सत्यव्रत और गांव के लोगों को दिव्य रूप में दर्शन दिया। उनका स्वर आया, हे सत्यव्रत और मेरे भक्तों, आपकी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। जो लोग संकट के समय मेरे व्रत और पूजा का पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी अज्ञान और दुख टिक नहीं सकते। तुरंत ही महामारी का प्रभाव कम होने लगा। लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और गांव में फिर से शांति और स्वास्थ्य स्थापित हुआ। 4. परिवार की रक्षा और समृद्धि। सत्यव्रत ने देखा कि गुरुवार के व्रत और बृहस्पति देव की कृपा से उसका परिवार न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि संपत्ति और बुद्धि में वृद्धि हुई। घर में सुख, प्रेम और सम्मान का वातावरण बना रहा। सत्यव्रत के माता पिता धर्मवती और बच्चे उसकी भक्ति और धैर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने गुरु और बृहस्पति देव का धन्यवाद किया कि उनके परिवार को संकटों से बचाया गया। 5. गांव और समाज में स्थायित्व। सत्यव्रत का समाज में योगदान अब और भी अधिक स्पष्ट होने लगा। उन्होंने गांव में स्वच्छता, शिक्षा और धर्म का प्रचार शुरू किया। गांव के लोग गुरुवार का व्रत नियमित रूप से रखने लगे। बच्चों और युवाओं ने शिक्षा और संस्कार का मार्ग अपनाया। गांव में न्याय, शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित हुआ। 6. गुरुवार के व्रत का महत्व
सत्यव्रत ने लोगों को यह भी समझाया कि गुरुवार के व्रत के लाभ केवल आर्थिक नहीं हैं। ये लाभ मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप में भी होते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की भक्ति करता है, उसके जीवन में ज्ञान, विवेक, धर्म और समृद्धि का वास होता है। 7. सत्यव्रत की व्यक्तिगत प्रगति। सत्यव्रत अब न केवल समाज और परिवार के लिए आदर्श बन गया, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी बलशाली हो गया। वह जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य, विवेक और भक्ति से करने लगा। उसने देखा कि गुरुवार के दिन व्रत और पूजा करने से उसके विचार स्पष्ट, बुद्धि तेज और मन शांत रहता है। इसका प्रभाव उसके जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिला। 8. बृहस्पति देव के अंतिम आशीर्वाद। एक दिन सत्यव्रत ने ध्यान और भक्ति में ध्यान केंद्रित किया। उसने बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे देव, मेरे जीवन और परिवार के लिए हमेशा आशीर्वाद बनाए रखो। जो भी लोग मेरे मार्गदर्शन से गुरुवार का व्रत और भक्ति करेंगे, उन्हें भी सुख, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त हो। बृहस्पति देव ने उसे दिव्य रूप में दर्शन दिया और कहा, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो लोग सच्चे मन से मेरे व्रत का पालन करते हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से धर्म, भक्ति और समाज सेवा के मार्ग पर स्थापित हो गया। उसका परिवार और गांव उसके आदर्श और भक्ति से प्रकाशित हो गया। भाग 4 का संदेश। सत्यव्रत की कथा यह बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, भक्ति, व्रत और ईमानदारी से उनका समाधान संभव है। गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन को संपन्न, शांति और ज्ञान से भर देती है। भाग 5, सत्यव्रत के चमत्कार और बृहस्पति देव का मार्गदर्शन। सत्यव्रत का जीवन अब न केवल उसका अपना, बल्कि समाज और राज्य के लिए आदर्श बन गया था। उसकी भक्ति, निष्ठा और गुरुवार के व्रत के कारण गांव और आसपास के क्षेत्रों में धर्म, शिक्षा और समृद्धि का वातावरण बना। 1. सत्यव्रत का पहला चमत्कार। एक दिन गांव में गंभीर बीमारी फैल गई। लोग डर के मारे अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे थे। सत्यव्रत ने सभी को समझाया कि डर से कुछ हल नहीं होगा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने धर्म और भक्ति में सच्चा है, उसे संकट में देवता का संरक्षण प्राप्त होता है। हमें गुरुवार का व्रत और बृहस्पति देव की पूजा करनी होगी। सत्यव्रत ने अपने घर और गांव में विशेष पूजा आयोजित की। उन्होंने सभी लोगों से बृहस्पति मंत्रों का उच्चारण कराया। अचानक गांव के बीचों बीच दिव्य प्रकाश हुआ। बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। जो लोग मेरे व्रत और पूजा का पालन करते हैं, उन्हें संकट से बचाया जाएगा। इस चमत्कार से सभी लोग सुरक्षित हुए और रोग समाप्त हो गया। यह घटना गांव में सत्यव्रत की महानता और बृहस्पति देव की महिमा के रूप में फैल गई। 2. शिक्षा और धर्म का प्रचार। सत्यव्रत ने देखा कि केवल पूजा और भक्ति से समाज का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उसने गांव में शिक्षा का प्रचार शुरू किया। बच्चों और युवाओं को वेद और पुराण पढ़ाने का काम किया। उन्होंने गुरुवार के दिन बच्चों को कथा सुनाई और बताया कि गुरुवार का व्रत केवल पूजा का माध्यम नहीं है, यह हमारे मन को संयमित और धर्म मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति शिक्षा और धर्म का पालन करता है, उसका जीवन सच्चे सुख और ज्ञान से भर जाता है। 3. सामाजिक न्याय और सेवा। सत्यव्रत ने समाज में न्याय और सेवा को बढ़ावा दिया।
उन्होंने लोगों को यह समझाया कि गुरुवार का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार के कल्याण के लिए भी है। गांव में जो भी व्यक्ति न्याय और धर्म से हटकर काम करता था, सत्यव्रत उसे समझाते और मार्गदर्शन देते। धीरे धीरे गांव के लोग धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने लगे। 4. दूसरा चमत्कार, सूखे का समाधान। 1 वर्ष गांव में भारी सूखा पड़ा। खेतों में फसलें मुरझाने लगीं और लोग चिंतित हो गए। सत्यव्रत ने सभी को गुरुवार के व्रत और बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए कहा। सत्यव्रत ने अपने घर में विशेष पूजा की। उसने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और बृहस्पति मंत्रों का जाप किया। कुछ ही समय में गांव में वर्षा होने लगी। खेत हरे भरे हो गए और गांव में सुख शांति लौट आई। यह चमत्कार सत्यव्रत की भक्ति और बृहस्पति देव की कृपा का प्रतीक बना। 5वां, परिवार और संतानों का कल्याण। सत्यव्रत का परिवार भी अब अत्यंत खुशहाल हो गया। उसके बच्चों ने शिक्षा और संस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सत्यव्रत ने उन्हें गुरुवार के व्रत और बृहस्पति पूजा की महत्ता बताई। उन्होंने कहा, बच्चों, गुरुवार का व्रत हमारे मन को शांत, बुद्धि को तेज और जीवन को सफल बनाता है। जो अपने धर्म और शिक्षा में निष्ठा रखते हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख और सम्मान रहता है। 6. राजा और राज्य में सम्मान। सत्यव्रत की कथा राजा तक पहुंची। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और राज्य में धर्म और न्याय का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी। सत्यव्रत ने राजा और मंत्री को समझाया कि जीवन में भक्ति, व्रत और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। राजा ने उसकी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा की और राज्य में शांति और समृद्धि बनी। 7. समाज में स्थायी योगदान। सत्यव्रत का योगदान केवल व्यक्तिगत नहीं था। उसने गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी शिक्षा, धर्म और सामाजिक न्याय स्थापित किया। लोग गुरुवार का व्रत नियमित रूप से रखने लगे और बृहस्पति देव की पूजा करने लगे। गांव में शिक्षा और संस्कार का प्रचार हुआ। न्याय और धर्म की भावना प्रबल हुई। समाज में स्थायित्व और समृद्धि बनी। 8. बृहस्पति देव का मार्गदर्शन। सत्यव्रत ने हमेशा यह सिखाया कि गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह जीवन में सच्चाई, धर्म, निष्ठा और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। बृहस्पति देव ने स्वयं सत्यव्रत को कहा, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। जो भी लोग मेरे व्रत का पालन करते हैं, उन्हें ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त होता है। भाग 5 का संदेश। सत्यव्रत की कथा यह स्पष्ट रूप से बताती है कि जीवन में आने वाले संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, भक्ति, व्रत और धर्म का पालन उन्हें दूर कर सकता है। गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन में संपत्ति, ज्ञान और समाज सेवा का मार्ग खोलते हैं। भाग 6। सत्यव्रत के अंतिम आशीर्वाद और बृहस्पति देव की महिमा। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से भक्ति, धर्म और समाज सेवा में विलीन हो चुका था। उसका परिवार, गांव और राज्य उसके मार्गदर्शन से लाभान्वित हुए। लेकिन जीवन में अंतिम चरण में भी सत्यव्रत ने भक्ति और गुरुवार के व्रत का पालन करना नहीं छोड़ा। 1. गुरुवार का महत्व अंतिम समय में। सत्यव्रत ने अपने अंतिम दिनों में अपने परिवार और गांव के लोगों को समझाया कि गुरुवार का व्रत केवल धन, स्वास्थ्य या सुख शांति के लिए नहीं है। यह हमें आध्यात्मिक शांति, बुद्धि और समाज में स्थायी योगदान देने की शिक्षा देता है। उसने कहा, मेरे प्रियजनों,
गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा और व्रत रखने से जीवन में अज्ञान और दुहक दूर होता है। यह हमारे मन और बुद्धि को तेज करता है और समाज में धर्म और न्याय का मार्ग स्थापित करता है। 2 समाज में स्थायी प्रभाव। सत्यव्रत ने देखा कि उसके प्रयासों से गांव और आसपास के क्षेत्र में शिक्षा, धर्म और नैतिकता का स्थायी प्रभाव पड़ा। बच्चे और युवा गुरुवार का व्रत रखने लगे। वे बृहस्पति मंत्रों का जाप करते और धर्म का पालन करते। गांव में कानून और न्याय का वातावरण मजबूत हुआ। लोग सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। सत्यव्रत के मार्गदर्शन से गांव में शांति और समृद्धि कायम हुई। 3 अंतिम आशीर्वाद का महत्व। सत्यव्रत ने अपने परिवार और गांव के लोगों को अंतिम आशीर्वाद दिया। उसने कहा, जो व्यक्ति गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा और व्रत का पालन करता है, उसका जीवन हमेशा सुख, शांति और ज्ञान से भरा रहता है। इसके साथ ही वह समाज और परिवार में आदर्श बनता है। उसके आशीर्वाद से गांव और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का वातावरण बना। सभी लोग उसके मार्गदर्शन और भक्ति को याद करते हुए जीवन में सुधार करने लगे। 4 बृहस्पति देव की महिमा। सत्यव्रत की भक्ति और सेवा से बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं दिव्य रूप में दर्शन दिया और बोले, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत और मेरी पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अज्ञान, दुहक या दरिद्रता टिक नहीं सकती। मैं हमेशा उसके जीवन में ज्ञान, समृद्धि और शांति प्रदान करूंगा। इस महिमा को देखकर सभी गांववासी और राज्य के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बृहस्पति देव की पूजा को नियमित रूप से अपनाया और गुरुवार का व्रत जीवन का स्थायी हिस्सा बना लिया। 5 सत्यव्रत की शिक्षा और जीवन दर्शन। सत्यव्रत ने जीवन भर यह शिक्षा दी कि गुरुवार का व्रत केवल धन और सुख शांति के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और समाज सेवा के लिए भी है। उन्होंने कहा, बृहस्पति व्रत हमें संयम, विवेक और धैर्य की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपने कर्म, शिक्षा और धर्म में निष्ठा रखता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध होता है। सत्यव्रत का जीवन अब समाज, परिवार और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। 6 अंतिम चमत्कार और दिव्यता। सत्यव्रत ने अपने अंतिम गुरुवार पर बृहस्पति देव की पूजा की। उसने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और मंत्रों का जाप किया। तभी बृहस्पति देव ने दिव्य रूप में दर्शन दिया और सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया। हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा जीवन सच्चे भक्तों के लिए आदर्श बनेगा। जो भी व्यक्ति मेरे व्रत का पालन करेगा, उसे भी जीवन में सुख, ज्ञान और सम्मान प्राप्त होगा। इस चमत्कार और आशीर्वाद के बाद सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की ओर अग्रसर हुआ। 7 भविष्य की पीढ़ियों के लिए संदेश। सत्यव्रत ने अपने गांव और परिवार के लोगों से कहा कि गुरुवार के व्रत और बृहस्पति देव की पूजा को हमेशा निष्ठा, भक्ति और सेवा के साथ पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत श्रद्धा और भक्ति से रखता है, उसके जीवन में कभी भी अज्ञान और दुख टिक नहीं सकते। वह जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त करता है और समाज में आदर्श बनता है। सत्यव्रत के संदेश और आशीर्वाद अब पूरे गांव और राज्य में फैल गए। लोग नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखने लगे और बृहस्पति देव की पूजा करते रहे। 8 भाग 6 का सारांश। भाग 6 में हमने देखा कि सत्यव्रत का जीवन भक्ति, धर्म, व्रत और समाज सेवा के आदर्श रूप में स्थापित हुआ। उसके अंतिम आशीर्वाद और बृहस्पति देव की महिमा ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में धर्म, ज्ञान
और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। सत्यव्रत की कथा यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन में स्थायी सुख, शांति, ज्ञान और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। भाग 7, सत्यव्रत का अंतिम मोड़ और गुरुवार के व्रत का चमत्कार। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से भक्ति, धर्म और समाज सेवा में विलीन हो चुका था। उनके जीवन में कई चमत्कार हो चुके थे और उनका प्रभाव गांव, राज्य और आसपास के क्षेत्रों में फैल चुका था। 1, गुरुवार का अंतिम व्रत। सत्यव्रत ने देखा कि उसका जीवन अब अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने अपने परिवार और गांव वासियों को यह सिखाया कि गुरुवार का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास और समाज सेवा का मार्ग है। सत्यव्रत ने अपने अंतिम गुरुवार पर विशेष पूजा आयोजित की। उन्होंने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और बृहस्पति मंत्रों का जाप किया। इस दौरान पूरे गांव के लोग उपस्थित थे। सत्यव्रत ने कहा, प्रियजनों, गुरुवार का व्रत जीवन में अज्ञान, दुहक और दरिद्रता को दूर करता है। यह हमें संयम, विवेक और धैर्य सिखाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध होता है। दूसरा, बृहस्पति देव का अंतिम दर्शन। पूजा के दौरान बृहस्पति देव ने दिव्य रूप में दर्शन दिया। उनका स्वर आया, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है, उसे जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त होता है। देवता के दर्शन से सभी गांववासी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि सत्यव्रत के जीवन में गुरुवार के व्रत और भक्ति का अद्भुत प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 3, अंतिम चमत्कार। सत्यव्रत के अंतिम गुरुवार पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव के पास सूखे और अज्ञान का वातावरण था। सत्यव्रत ने बृहस्पति देव की पूजा और व्रत के माध्यम से गांव में हरियाली, सुख, शांति और समृद्धि ला दी। इस चमत्कार के माध्यम से गांव वासियों ने यह समझा कि गुरुवार के व्रत का पालन जीवन में स्थायी सुख और शांति के लिए कितना आवश्यक है। 4, परिवार और पीढ़ियों तक प्रभाव। सत्यव्रत का परिवार अब अत्यंत खुशहाल और समृद्ध था। उनके बच्चे और पोते पोतियां गुरुवार का व्रत रखते और बृहस्पति देव की पूजा करते। सत्यव्रत ने उन्हें सिखाया कि गुरुवार का व्रत केवल पूजा का अनुष्ठान नहीं है, यह हमें धर्म, शिक्षा और समाज सेवा का मार्ग दिखाता है। व्यक्ति गुरुवार के व्रत का पालन करता है, वह न केवल अपने जीवन में सुख, शांति और ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि समाज और परिवार में भी आदर्श बनता है। 5, समाज में स्थायी योगदान। सत्यव्रत का योगदान केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं था। उनके मार्गदर्शन और भक्ति के कारण गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी शिक्षा, धर्म और सामाजिक न्याय स्थापित हुआ। लोग गुरुवार का व्रत नियमित रूप से रखने लगे। बच्चों और युवाओं ने शिक्षा और संस्कार का मार्ग अपनाया। समाज में स्थायित्व और समृद्धि बनी। 6, बृहस्पति देव की महिमा। सत्यव्रत के जीवन और चमत्कारों से बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है, उसके जीवन में अज्ञान और दुख टिक नहीं सकते। वह जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त करता है और समाज में आदर्श बनता है। सत्यव्रत की भक्ति, निष्ठा और सेवा अब गांव, राज्य और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। 7, जीवन का अंतिम संदेश। सत्यव्रत ने अपने अंतिम समय में यह शिक्षा दी कि गुरुवार का व्रत केवल धन, सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए नहीं है,
यह हमें आध्यात्मिक विकास, बुद्धि और समाज में स्थायी योगदान देने की शिक्षा देता है। प्रियजनों, गुरुवार के व्रत से जीवन में संयम, विवेक और धैर्य आता है। जो व्यक्ति अपने कर्म, शिक्षा और धर्म में निष्ठा रखता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध होता है। 8. भाग 7 का सारांश। भाग 7 में हमने देखा कि सत्यव्रत का जीवन गुरुवार के व्रत और बृहस्पति पूजा के माध्यम से पूर्णता और मुक्ति की ओर अग्रसर हुआ। उनके अंतिम चमत्कार और आशीर्वाद ने पूरे गांव, राज्य और भविष्य की पीढ़ियों में धर्म, ज्ञान और समृद्धि का मार्ग स्थापित किया। सत्यव्रत की कथा यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन में स्थायी सुख, शांति, ज्ञान और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। भाग 8, सत्यव्रत का अंतिम समापन और गुरुवार के व्रत की महिमा। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से धर्म, भक्ति और समाज सेवा में संलग्न हो चुका था। उसका परिवार, गांव और राज्य उसके मार्गदर्शन से लाभान्वित हुए। अब समय आ गया था कि वह अपने जीवन का अंतिम समापन करे, लेकिन उसके संदेश और गुरुवार के व्रत का महत्व पीढ़ियों तक जीवित रहे। 1. गुरुवार का अंतिम व्रत और पूर्ण भक्ति। सत्यव्रत ने अपने अंतिम समय में भी गुरुवार के व्रत का पालन नहीं छोड़ा। उसने अपने घर और गांव में विशेष पूजा आयोजित की। दीपक जलाए गए, पीले फूल अर्पित किए गए और बृहस्पति मंत्रों का जाप किया गया। पूरे गांव के लोग उपस्थित थे और उन्होंने सत्यव्रत की भक्ति और निष्ठा को देखा। सत्यव्रत ने सभी को समझाया, प्रियजनों, गुरुवार का व्रत केवल पूजा का माध्यम नहीं है। यह हमें धर्म, ज्ञान, संयम और समाज सेवा का मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखता है, उसका जीवन उज्जवल और समृद्ध होता है। 2. बृहस्पति देव का दिव्य दर्शन। पूजा के दौरान बृहस्पति देव ने दिव्य रूप में दर्शन दिया। उनका स्वर आया, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है, उसे जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त होता है। गांव वासियों ने देखा कि सत्यव्रत के जीवन में गुरुवार के व्रत और भक्ति का अद्भुत प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 3. अंतिम चमत्कार, प्राकृतिक आपदा का समाधान। सत्यव्रत के अंतिम गुरुवार पर गांव में एक प्राकृतिक आपदा आई। अचानक भारी वर्षा से नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव वासियों के बीच भय और चिंता फैल गई। सत्यव्रत ने सभी को शांत किया और कहा, डरो मत। जो व्यक्ति अपने धर्म और भक्ति में सच्चा है, उसे देवता का संरक्षण प्राप्त होता है। हमें गुरुवार का व्रत और बृहस्पति देव की पूजा करनी होगी। सत्यव्रत ने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और मंत्रों का जाप किया। इसके परिणाम स्वरूप नदी का जल घटने लगा और गांव सुरक्षित रहा। यह चमत्कार सत्यव्रत की भक्ति और बृहस्पति देव की कृपा का प्रतीक बना। 4. परिवार में अंतिम आशीर्वाद। सत्यव्रत ने अपने परिवार को अंतिम आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, प्रियजनों, गुरुवार का व्रत जीवन में अज्ञान, दुहक और दरिद्रता को दूर करता है। यह हमें संयम, विवेक और धैर्य सिखाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध होता है। उनके आशीर्वाद से परिवार और गांव में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का वातावरण बना। 5. समाज में स्थायी योगदान। सत्यव्रत का योगदान केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं था। उसके मार्गदर्शन और भक्ति के कारण
गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी शिक्षा, धर्म और सामाजिक न्याय स्थापित हुआ। लोग नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखने लगे और बृहस्पति देव की पूजा करते रहे। बच्चों और युवाओं ने शिक्षा और संस्कार का मार्ग अपनाया। समाज में स्थायित्व और समृद्धि बनी। 6. बृहस्पति देव का अंतिम संदेश। बृहस्पति देव ने सत्यव्रत को अंतिम आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है, उसके जीवन में अज्ञान और दुख टिक नहीं सकते। वह जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त करता है और समाज में आदर्श बनता है। सत्यव्रत की भक्ति, निष्ठा और सेवा अब गांव, राज्य और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। 7. गुरुवार के व्रत के लाभ। सत्यव्रत ने लोगों को गुरुवार के व्रत के लाभ बताने का विशेष ध्यान रखा। संपत्ति और आर्थिक समृद्धि व्रत रखने से जीवन में धन और आर्थिक स्थिरता आती है। ध्यान और मानसिक शांति व्रत मन को शांत और बुद्धि को तेज करता है। धर्म और नैतिकता का मार्ग। गुरुवार का व्रत हमें धर्म और नैतिकता का पालन सिखाता है। समाज सेवा और योगदान व्रत रखने वाला व्यक्ति समाज में आदर्श बनता है। सफलता और सम्मान जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और विवेक से करना आसान होता है। सत्यव्रत की शिक्षा अब पूरे गांव में फैल गई। लोग नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखने लगे और बृहस्पति देव की पूजा करते रहे। 8. अंतिम समापन। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से धर्म, भक्ति और समाज सेवा के आदर्श रूप में स्थापित हो गया। उनके अंतिम आशीर्वाद और चमत्कार ने गांव, राज्य और भविष्य की पीढ़ियों में धर्म, ज्ञान और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। सत्यव्रत की कथा यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन में स्थायी सुख, शांति, ज्ञान और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। भाग 9। सत्यव्रत की कथा का अंतिम संदेश और गुरुवार व्रत की संपूर्ण महिमा। सत्यव्रत का जीवन अब अपने अंतिम चरण में था। उसके जीवन में भक्ति, धर्म और समाज सेवा का प्रकाश इतना व्यापक हो चुका था कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोग गुरुवार के व्रत और बृहस्पति देव की पूजा के महत्व को समझने लगे। 1. गुरुवार व्रत का पूर्ण महत्व। सत्यव्रत ने अपने अंतिम समय में यह शिक्षा दी कि गुरुवार का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह हमें जीवन में धर्म, संयम, विवेक और समाज सेवा का मार्ग दिखाता है। सत्यव्रत ने कहा, प्रियजनों, गुरुवार का व्रत जीवन में अज्ञान, दुख और दरिद्रता को दूर करता है। यह हमारे मन और बुद्धि को तेज करता है और समाज में धर्म और न्याय का मार्ग स्थापित करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसका जीवन उज्जवल और समृद्ध होता है। 2. बृहस्पति देव का दिव्य संदेश। सत्यव्रत ने अपने जीवन में कई बार बृहस्पति देव के चमत्कार देखे थे। उन्होंने अंतिम समय में यह शिक्षा दी कि गुरुवार के व्रत और पूजा से जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि आती है। बृहस्पति देव ने दिव्य स्वर में कहा, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है, उसे जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त होता है। यह संदेश गांव और राज्य के लोगों के लिए मार्गदर्शन बन गया। उन्होंने नियमित रूप से गुरुवार का व्रत और बृहस्पति देव की पूजा करना शुरू किया। 3. अंतिम चमत्कार, पीढ़ियों तक प्रेरणा। सत्यव्रत के अंतिम गुरुवार पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
गांव में सूखे और बृहस्पति पूजा जीवन में स्थायी सुख शांति, ज्ञान और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। भाग 7, सत्यव्रत का अंतिम मोड़ और गुरुवार के व्रत का चमत्कार। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से भक्ति, धर्म और समाज सेवा में विलीन हो चुका था। उनके जीवन में कई चमत्कार हो चुके थे और उनका प्रभाव गांव, राज्य और आसपास के क्षेत्रों में फैल चुका था। 1. गुरुवार का अंतिम व्रत। सत्यव्रत ने देखा कि उसका जीवन अब अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने अपने परिवार और गांव वासियों को यह सिखाया कि गुरुवार का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास और समाज सेवा का मार्ग है। सत्यव्रत ने अपने अंतिम गुरुवार पर विशेष पूजा आयोजित गुरुवार का व्रत जीवन का स्थायी हिस्सा बना लिया। 5. सत्यव्रत की शिक्षा और जीवन दर्शन। सत्यव्रत ने जीवन भर यह शिक्षा दी कि गुरुवार का व्रत केवल धन और सुख शांति के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और समाज सेवा के लिए भी है। उन्होंने कहा, बृहस्पति व्रत हमें संयम, विवेक और धैर्य की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपने कर्म, शिक्षा और धर्म में निष्ठा रखता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध, शांति और समृद्धि कायम हुई। 3. अंतिम आशीर्वाद का महत्व। सत्यव्रत ने अपने परिवार और गांव के लोगों को अंतिम आशीर्वाद दिया। उसने कहा, जो व्यक्ति गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा और व्रत का पालन करता है, उसका जीवन हमेशा सुख, शांति और ज्ञान से भरा रहता है। इसके साथ ही वह समाज और परिवार में आदर्श बनता है। उसके आशीर्वाद से गांव और होता है। सत्यव्रत का जीवन अब समाज, परिवार और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। 6. अंतिम चमत्कार और दिव्यता। सत्यव्रत ने अपने अंतिम गुरुवार पर बृहस्पति देव की पूजा की। उसने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और मंत्रों का जाप किया। तभी बृहस्पति देव ने दिव्य रूप में दर्शन दिया और सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया। हे सत्यव्रत, परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का वातावरण बना। सभी लोग उसके मार्गदर्शन और भक्ति को याद करते हुए जीवन में सुधार करने लगे। 4. बृहस्पति देव की महिमा। सत्यव्रत की भक्ति और सेवा से बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं दिव्य रूप में दर्शन दिया और बोले, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत और मेरी पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अज्ञान, दुहक या दरिद्रता टिक नहीं सकती। मैं हमेशा उसके जीवन में ज्ञान, समृद्धि और शांति प्रदान करूंगा। इस महिमा को देखकर सभी गांववासी और राज्य के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बृहस्पति देव की पूजा को नियमित रूप से अपनाया और गुरुवार का व्रत जीवन का स्थायी हिस्सा बना लिया। 5. सत्यव्रत की शिक्षा और जीवन दर्शन। सत्यव्रत ने जीवन भर यह शिक्षा दी कि गुरुवार का व्रत केवल धन और सुख शांति के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और समाज सेवा के लिए भी है। उन्होंने कहा, बृहस्पति व्रत हमें संयम, विवेक और धैर्य की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपने कर्म, शिक्षा और धर्म में निष्ठा रखता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध होता है। सत्यव्रत का जीवन अब समाज, परिवार और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। 6. अंतिम चमत्कार और दिव्यता। सत्यव्रत ने अपने अंतिम गुरुवार पर बृहस्पति देव की पूजा की। उसने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और मंत्रों का जाप किया। तभी बृहस्पति देव ने दिव्य रूप में दर्शन दिया और सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया। हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा जीवन सच्चे भक्तों के लिए आदर्श बनेगा।
जो भी व्यक्ति मेरे व्रत का पालन करेगा उसे भी जीवन में सुख, ज्ञान और सम्मान प्राप्त होगा। इस चमत्कार और आशीर्वाद के बाद सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की ओर अग्रसर हुआ। 7. भविष्य की पीढ़ियों के लिए संदेश। सत्यव्रत ने अपने गांव और परिवार के लोगों से कहा कि गुरुवार के व्रत और बृहस्पति देव की पूजा को हमेशा निष्ठा, भक्ति और सेवा के साथ पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत श्रद्धा और भक्ति से रखता है उसके जीवन में कभी भी अज्ञान और दुख टिक नहीं सकते। वह जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त करता है और समाज में आदर्श बनता है। सत्यव्रत के संदेश और आशीर्वाद अब पूरे गांव और राज्य में फैल गए। लोग नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखने लगे और बृहस्पति देव की पूजा करते रहे। 8. भाग 6 का सारांश। भाग 6 में हमने देखा कि सत्यव्रत का जीवन भक्ति, धर्म, व्रत और समाज सेवा के आदर्श रूप में स्थापित हुआ। उसके अंतिम आशीर्वाद और बृहस्पति देव की महिमा ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में धर्म, ज्ञान और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। सत्यव्रत की कथा यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन में स्थायी सुख, शांति, ज्ञान और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। भाग 7. सत्यव्रत का अंतिम मोड़ और गुरुवार के व्रत का चमत्कार। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से भक्ति, धर्म और समाज सेवा में विलीन हो चुका था। उनके जीवन में कई चमत्कार हो चुके थे और उनका प्रभाव गांव, राज्य और आसपास के क्षेत्रों में फैल चुका था। 1. गुरुवार का अंतिम व्रत। सत्यव्रत ने देखा कि उसका जीवन अब अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने अपने परिवार और गांव वासियों को यह सिखाया कि गुरुवार का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास और समाज सेवा का मार्ग है। सत्यव्रत ने अपने अंतिम गुरुवार पर विशेष पूजा आयोजित की। उन्होंने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और बृहस्पति मंत्रों का जाप किया। इस दौरान पूरे गांव के लोग उपस्थित थे। सत्यव्रत ने कहा, प्रियजनों, गुरुवार का व्रत जीवन में अज्ञान, दुख और दरिद्रता को दूर करता है। यह हमें संयम, विवेक और धैर्य सिखाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध होता है। दूसरा, बृहस्पति देव का अंतिम दर्शन। पूजा के दौरान बृहस्पति देव ने दिव्य रूप में दर्शन दिया। उनका स्वर आया, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है उसे जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त होता है। देवता के दर्शन से सभी गांववासी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि सत्यव्रत के जीवन में गुरुवार के व्रत और भक्ति का अद्भुत प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 3. अंतिम चमत्कार। सत्यव्रत के अंतिम गुरुवार पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव के पास सूखे और अज्ञान का वातावरण था। सत्यव्रत ने बृहस्पति देव की पूजा और व्रत के माध्यम से गांव में हरियाली, सुख, शांति और समृद्धि ला दी। इस चमत्कार के माध्यम से गांव वासियों ने यह समझा कि गुरुवार के व्रत का पालन जीवन में स्थायी सुख और शांति के लिए कितना आवश्यक है। 4. परिवार और पीढ़ियों तक प्रभाव। सत्यव्रत का परिवार अब अत्यंत खुशहाल और समृद्ध था। उनके बच्चे और पोते पोतियां गुरुवार का व्रत रखते और बृहस्पति देव की पूजा करते। सत्यव्रत ने उन्हें सिखाया कि गुरुवार का व्रत केवल पूजा का अनुष्ठान नहीं है, यह हमें धर्म, शिक्षा और समाज सेवा का मार्ग दिखाता है। व्यक्ति गुरुवार के व्रत का पालन करता है, वह न केवल अपने जीवन में सुख, शांति और ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि समाज और परिवार में भी आदर्श बनता है। 5. समाज में स्थायी योगदान।
सत्यव्रत का योगदान केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं था। उनके मार्गदर्शन और भक्ति के कारण गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी शिक्षा, धर्म और सामाजिक न्याय स्थापित हुआ। लोग गुरुवार का व्रत नियमित रूप से रखने लगे। बच्चों और युवाओं ने शिक्षा और संस्कार का मार्ग अपनाया। समाज में स्थायित्व और समृद्धि बनी। 6. बृहस्पति देव की महिमा। सत्यव्रत के जीवन और चमत्कारों से बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है, उसके जीवन में अज्ञान और दुख टिक नहीं सकते। वह जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त करता है और समाज में आदर्श बनता है। सत्यव्रत की भक्ति, निष्ठा और सेवा अब गांव, राज्य और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। 7. जीवन का अंतिम संदेश। सत्यव्रत ने अपने अंतिम समय में यह शिक्षा दी कि गुरुवार का व्रत केवल धन, सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए नहीं है। यह हमें आध्यात्मिक विकास, बुद्धि और समाज में स्थायी योगदान देने की शिक्षा देता है। प्रियजनों, गुरुवार के व्रत से जीवन में संयम, विवेक और धैर्य आता है। जो व्यक्ति अपने कर्म, शिक्षा और धर्म में निष्ठा रखता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध होता है। 8. भाग 7 का सारांश। भाग 7 में हमने देखा कि सत्यव्रत का जीवन गुरुवार के व्रत और बृहस्पति पूजा के माध्यम से पूर्णता और मुक्ति की ओर अग्रसर हुआ। उनके अंतिम चमत्कार और आशीर्वाद ने पूरे गांव, राज्य और भविष्य की पीढ़ियों में धर्म, ज्ञान और समृद्धि का मार्ग स्थापित किया। सत्यव्रत की कथा यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन में स्थायी सुख, शांति, ज्ञान और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। भाग 8, सत्यव्रत का अंतिम समापन और गुरुवार के व्रत की महिमा। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से धर्म, भक्ति और समाज सेवा में संलग्न हो चुका था। उसका परिवार, गांव और राज्य उसके मार्गदर्शन से लाभान्वित हुए। अब समय आ गया था कि वह अपने जीवन का अंतिम समापन करे, लेकिन उसके संदेश और गुरुवार के व्रत का महत्व पीढ़ियों तक जीवित रहे। 1. गुरुवार का अंतिम व्रत और पूर्ण भक्ति। सत्यव्रत ने अपने अंतिम समय में भी गुरुवार के व्रत का पालन नहीं छोड़ा। उसने अपने घर और गांव में विशेष पूजा आयोजित की। दीपक जलाए गए, पीले फूल अर्पित किए गए और बृहस्पति मंत्रों का जाप किया गया। पूरे गांव के लोग उपस्थित थे और उन्होंने सत्यव्रत की भक्ति और निष्ठा को देखा। सत्यव्रत ने सभी को समझाया, प्रियजनों, गुरुवार का व्रत केवल पूजा का माध्यम नहीं है। यह हमें धर्म, ज्ञान, संयम और समाज सेवा का मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखता है, उसका जीवन उज्जवल और समृद्ध होता है। 2. बृहस्पति देव का दिव्य दर्शन। पूजा के दौरान बृहस्पति देव ने दिव्य रूप में दर्शन दिया। उनका स्वर आया, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है, उसे जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त होता है। गांव वासियों ने देखा कि सत्यव्रत के जीवन में गुरुवार के व्रत और भक्ति का अद्भुत प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 3. अंतिम चमत्कार, प्राकृतिक आपदा का समाधान। सत्यव्रत के अंतिम गुरुवार पर गांव में एक प्राकृतिक आपदा आई। अचानक भारी वर्षा से नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव वासियों के बीच भय और चिंता फैल गई। सत्यव्रत ने सभी को शांत किया और कहा, डरो मत। जो व्यक्ति अपने धर्म और भक्ति में सच्चा है,
उसे देवता का संरक्षण प्राप्त होता है। हमें गुरुवार का व्रत और बृहस्पति देव की पूजा करनी होगी। सत्यव्रत ने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और मंत्रों का जाप किया। इसके परिणाम स्वरूप नदी का जल घटने लगा और गांव सुरक्षित रहा। यह चमत्कार सत्यव्रत की भक्ति और बृहस्पति देव की कृपा का प्रतीक बना। 4. परिवार में अंतिम आशीर्वाद। सत्यव्रत ने अपने परिवार को अंतिम आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, प्रियजनों, गुरुवार का व्रत जीवन में अज्ञान, दुहक और दरिद्रता को दूर करता है। यह हमें संयम, विवेक और धैर्य सिखाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध होता है। उनके आशीर्वाद से परिवार और गांव में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का वातावरण बना। 5. समाज में स्थायी योगदान। सत्यव्रत का योगदान केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं था। उसके मार्गदर्शन और भक्ति के कारण गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी शिक्षा, धर्म और सामाजिक न्याय स्थापित हुआ। लोग नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखने लगे और बृहस्पति देव की पूजा करते रहे। बच्चों और युवाओं ने शिक्षा और संस्कार का मार्ग अपनाया। समाज में स्थायित्व और समृद्धि बनी। 6. बृहस्पति देव का अंतिम संदेश। बृहस्पति देव ने सत्यव्रत को अंतिम आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है, उसके जीवन में अज्ञान और दुहक टिक नहीं सकते। वह जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त करता है और समाज में आदर्श बनता है। सत्यव्रत की भक्ति, निष्ठा और सेवा अब गांव, राज्य और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। 7. गुरुवार के व्रत के लाभ। सत्यव्रत ने लोगों को गुरुवार के व्रत के लाभ बताने का विशेष ध्यान रखा। संपत्ति और आर्थिक समृद्धि व्रत रखने से जीवन में धन और आर्थिक स्थिरता आती है। ध्यान और मानसिक शांति व्रत मन को शांत और बुद्धि को तेज करता है। धर्म और नैतिकता का मार्ग। गुरुवार का व्रत हमें धर्म और नैतिकता का पालन सिखाता है। समाज सेवा और योगदान व्रत रखने वाला व्यक्ति समाज में आदर्श बनता है। सफलता और सम्मान जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और विवेक से करना आसान होता है। सत्यव्रत की शिक्षा अब पूरे गांव में फैल गई। लोग नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखने लगे और बृहस्पति देव की पूजा करते रहे। 8. अंतिम समापन। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से धर्म, भक्ति और समाज सेवा के आदर्श रूप में स्थापित हो गया। उनके अंतिम आशीर्वाद और चमत्कार ने गांव, राज्य और भविष्य की पीढ़ियों में धर्म, ज्ञान और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। सत्यव्रत की कथा यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन में स्थायी सुख, शांति, ज्ञान और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। भाग 9। सत्यव्रत की कथा का अंतिम संदेश और गुरुवार व्रत की संपूर्ण महिमा। सत्यव्रत का जीवन अब अपने अंतिम चरण में था। उसके जीवन में भक्ति, धर्म और समाज सेवा का प्रकाश इतना व्यापक हो चुका था कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोग गुरुवार के व्रत और बृहस्पति देव की पूजा के महत्व को समझने लगे। 1. गुरुवार व्रत का पूर्ण महत्व। सत्यव्रत ने अपने अंतिम समय में यह शिक्षा दी कि गुरुवार का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह हमें जीवन में धर्म, संयम, विवेक और समाज सेवा का मार्ग दिखाता है। सत्यव्रत ने कहा, प्रियजनों, गुरुवार का व्रत जीवन में अज्ञान, दुहक
और दरिद्रता को दूर करता है। यह हमारे मन और बुद्धि को तेज करता है और समाज में धर्म और न्याय का मार्ग स्थापित करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसका जीवन उज्जवल और समृद्ध होता है। 2. बृहस्पति देव का दिव्य संदेश। सत्यव्रत ने अपने जीवन में कई बार बृहस्पति देव के चमत्कार देखे थे। उन्होंने अंतिम समय में यह शिक्षा दी कि गुरुवार के व्रत और पूजा से जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि आती है। बृहस्पति देव ने दिव्य स्वर में कहा, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है, उसे जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त होता है। यह संदेश गांव और राज्य के लोगों के लिए मार्गदर्शन बन गया। उन्होंने नियमित रूप से गुरुवार का व्रत और बृहस्पति देव की पूजा करना शुरू किया। 3. अंतिम चमत्कार, पीढ़ियों तक प्रेरणा। सत्यव्रत के अंतिम गुरुवार पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गांव में सूखे और अज्ञान का वातावरण था। सत्यव्रत ने बृहस्पति देव की पूजा और व्रत के माध्यम से गांव में हरियाली, सुख, शांति और समृद्धि ला दी। इस चमत्कार से गांव वासियों ने यह समझा कि गुरुवार के व्रत का पालन जीवन में स्थायी सुख और शांति के लिए कितना आवश्यक है। 4. परिवार और समाज में स्थायी प्रभाव। सत्यव्रत का परिवार अत्यंत खुशहाल और समृद्ध था। उनके बच्चे और पोते पोतियां गुरुवार का व्रत रखते और बृहस्पति देव की पूजा करते। सत्यव्रत ने उन्हें सिखाया कि गुरुवार का व्रत केवल पूजा का अनुष्ठान नहीं है, यह हमें धर्म, शिक्षा और समाज सेवा का मार्ग दिखाता है। बच्चमाएं, जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत रखता है, वह न केवल अपने जीवन में सुख, शांति और ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि समाज और परिवार में भी आदर्श बनता है। आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, प्रियजनों, गुरुवार के व्रत से जीवन में संयम, विवेक और धैर्य आता है। जो व्यक्ति अपने कर्म, शिक्षा और धर्म में निष्ठा रखता है, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और समृद्ध होता है। सत्यव्रत के आशीर्वाद और गुरु की शिक्षा ने गांव और परिवार में स्थायी धर्म, ज्ञान और समाज सेवा का मार्ग स्थापित किया। 9. भाग 9 का सारांश। भाग 9 में हमने देखा कि सत्यव्रत का जीवन अंतिम संदेश, गुरुवार व्रत का अंतिम चमत्कार और पीढ़ियों तक प्रभाव के माध्यम से पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ। सत्यव्रत की कथा यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुरुवार का व्रत और बृहस्पति पूजा जीवन में स्थायी सुख, शांति, ज्ञान और समाज सेवा के लिए आवश्यक है। सत्यव्रत के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति, निष्ठा और सेवा भाव से जीवन में आने वाले संकट, दुख और अज्ञान को हराया जा सकता है। भाग 10, सत्यव्रत की कथा का अंतिम समापन और गुरुवार व्रत की संपूर्ण महिमा। सत्यव्रत का जीवन अब पूर्ण रूप से धर्म, भक्ति और समाज सेवा में परिपूर्ण हो चुका था। उसने अपने जीवन के हर चरण में गुरुवार के व्रत और बृहस्पति पूजा का पालन किया और उसका प्रभाव पूरे गांव, राज्य और आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया गया। 1. गुरुवार व्रत का अंतिम महत्व। सत्यव्रत ने अपने अंतिम समय में अपने परिवार, गांववासियों और राज्य के लोगों को यह शिक्षा दी कि गुरुवार का व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह हमें जीवन में धर्म, संयम, विवेक, भक्ति और समाज सेवा का मार्ग दिखाता है। सत्यव्रत ने कहा, प्रियजनों, गुरुवार का व्रत जीवन में अज्ञान, दुहक और दरिद्रता को दूर करता है। यह हमारे मन और बुद्धि को तेज करता है और समाज में धर्म और न्याय का मार्ग स्थापित करता है।
जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसका जीवन उज्जवल और समृद्ध होता है। 2. बृहस्पति देव का दिव्य संदेश। सत्यव्रत के जीवन में कई बार बृहस्पति देव के चमत्कार देखे गए। अंतिम समय में भी उन्होंने यह शिक्षा दी कि गुरुवार के व्रत और पूजा से जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि आती है। बृहस्पति देव ने दिव्य स्वर में कहा, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी व्यक्ति मेरे व्रत और पूजा का पालन करता है उसे जीवन में ज्ञान, संपत्ति और सम्मान प्राप्त होता है। इस दिव्य संदेश से गांव और राज्य के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने नियमित रूप से गुरुवार का व्रत और बृहस्पति देव की पूजा करना शुरू किया। 3. अंतिम चमत्कार, प्राकृतिक आपदा और समाज का उद्धार। सत्यव्रत के अंतिम गुरुवार पर गांव में एक प्राकृतिक आपदा आई।